तुम अपने आप को ऐसा गिरा हुआ मत समझो, अपने आप को पूरी तरह से बैकफुट में मत समझो। तुम हो सकते हो संसार के लिए बैकफुट में, तुम हो सकते हो अपने माता पिता के लिए भी बेकार। कई सारे अपने बच्चों को कहते तू बेकार है, ऐसे कभी मत कहा करो अपने बच्चों को, कभी मत कहो। हमारी बेटी देख रही हो ऐसे सिक्का जी, उसको कभी नहीं कहता मैं, वो आप लोगों को कहता हूं कि नहीं कहता हूं, पर कई सारे कहते हैं अपने बच्चों चोर। अच्छा खासा नाम है उस बच्चे का और उस अनमोल नाम रखा है, तो उसको बुलाते ए चोर, ए डकैत, ए छोटू, वो छोटू है, ए मोटू, ए बड़ा, मैं बुलाता हूं, तुम तो नहीं बुलाते। कभी पिताजी तुम्हें बुलाए किसी को, ए मोटे, तुम कहो पिताजी मेरी इंसल्ट करा रहे हो, सभी एंजल्स लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? एंजल्स भी देखते होंगे ना। नाम रखा है बूटा राम, अरे एक ही नाम रखते, बूटा रखते या तो राम रखते, तो डबल नाम है। वो काम देखो, तो पिताजी का काम कर रहे ना, नाम से काम का कोई मैच नहीं। तो प्रॉपर नाम के द्वारा जब दुआ होगी ना, दुआ कबूल हो जाएगी। प्रॉपर नाम के साथ दुआ कबूल होगी तो कबूल, प्रॉपर नाम के साथ प्रोफेसी होगी, नाम कबूल हो जाएगा, दुआ भी कबूल हो जाएगी, प्रोफेसी तुम्हें लग जाएगा। ये फतेह देख रहे हैं आप, इसको फतेह, उसको कभी कभी उसकी मम्मा कहती थी कितना मोटा रहा, ए बूढ़ी, पता नहीं क्या है बूढ़ी का मतलब। तो कहते ये कभी लाइफ में ठीक नहीं हो सकता, इसकी हड्डी इतनी मोटी है। रचयिता कौन है? तुम्हें बनाने वाला। एक सुई लगाया, कहते कौन से जिम में जाते हो? कौन सा जिम है? उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। हर एक बंदे को जिसको खुदा देख रहा है, उसने कहा मैं अपने हेकल से तेरे लिए इसके बाल चले गए। कहता इतना स्मार्ट बन गया तो इसके बाल उड़ा देते हैं, सारे बाल उड़ा दिए। कहते अब क्या होगा? अब स्टाइल दिखा, अब स्टाइल दिखा। उड़ाने वाले से टेंशन मत लो, क्योंकि जो उड़ा रहा है वो इतना सा है, और देने वाला पिताजी ने बाल ले आए, नया आ गया। उसका मम्मा कहता है गंजे के सिर पे अगर बाल आ सकता है तो पिताजी कुछ भी कर सकता है। पास्टर जी का गीत मुझे याद आता है, तेरे सिर के बाल काले से हो गए चिट्टे, काले तो हो गए चिट्टे बाल। पिताजी ने कहा है तू एक भी बाल को सफेद या काला, फिर तुम चिंता किस बात की करते? चिंता किस बात की करते? तुम्हारे बालों के कलर का रखवाला कौन है? क्या बात है, धन्यवाद हो कि वो आपका रखवाला है। क्या बात है कि वो आपका रखवाला है और आपके परिवार का, आपके सिर से लेकर पैरों तक का। इसलिए उसने हमें आशीष दी। अगर मुझ जैसे डरपोक को आशीष दे सकता है तो तुम्हें नहीं देगा? हम लाइट ऑन करके सोते हैं आज, अभी तो चलो डीम लाइट लगा लेते हैं, पहले दो लाइट लगा के सोते थे और बीच में सोते थे। साइड वालों को छोड़ देते थे, मैं कहा शैतान आएगा तो साइड वालों को ले जाएगा, बीच में हम उठ जाएंगे। हम तो बचे हैं? तो तुम्हें आशीष देगा कि नहीं? हालेलुया। इसलिए आइए हम उस आस वचन को पढ़ेंगे जो आज हमारे लिए आशीष का कारण हो और हमें प्रभु आशीष दे, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और वचन है मरकुस लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय।
मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 15 आयत से लिखा है। जिनके पास बाइबल है वो लोग निकालें। नया नियम में मरकुस की सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 15 आयत से, और जिनके पास नहीं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आज प्रभु आपको अपने घर से आशीष दे। हालेलुया। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा। क्या, मेरे साथ बोलिए, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। आमीन, हालेलुया। ये छोटी सी आयत है जो आपको मैं कहना चाहता हूं। यीशु मसीह को आपने देखा कि अंधों को रोशनी दी है, कितना बढ़िया लगा है कि नहीं। आप पिताजी किसी के घर आए, ये शादी हो रही है तो शादी में द्राक्षा रस कम हो गया तो पिताजी ने द्राक्षा रस बना दी। शादी कितना सुंदर हुआ, कितना बढ़िया हुआ। एक माँ का बेटा मर गया है और यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। एक भाई मर गया, उसको प्रभु ने जिंदा कर दिया। कैसा बढ़िया बढ़िया जगह पर आपने प्रभु को देखा। पर एक ये अजीब अजीब घटना है, प्रभु को इस जगह पे गुस्सा आया। क्या है? और पिताजी ने खुद ही जाके टेबल पकड़ के, किसी को नहीं बुलाया, चेलों को नहीं बुलाया, खुद ही टेबल पकड़कर फेंक दिया और सभी को बाहर निकल, बाहर निकल यहां से। कभी ऐसा यीशु मसीह को देख के आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? अब पिताजी इधर हैं और किसी को चल बाहर निकल, कैसे लगेगा? किसी को पसंद आएगा? सभी लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। पर इस आयत में पिताजी ने सारा टेबल एबल फेंक दिया, सारे कबूतर वबूतर उड़ा दिए, सारे गाय बैल बाहर, सारे पैसे वैसे फेंक दिए और सभी को बोला बाहर निकलो यहां से, चल बाहर निकल। कोई और होगा, कोई चुपके से देख रहा होगा उसको, चल बाहर निकल। सभी को बाहर निकाले, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सदुकी फरूसी जो मंदिर में थे, ओ चुप। वो क्या कह रहे थे सदुकी फरूसी? 18 आयत कहता है, ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि वो सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। वो लोग भी डरते थे उससे, और पिताजी ने उन सभी को बाहर निकाल दिया। आज अगर आप में से किसी को पिताजी बाहर निकालेगा, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हम सभी लोग यही सुनते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है माई फादर्स हाउस, मेरे पिता का घर। मेरे पिता का घर कौन सा घर कहलाएगा? और तुमने इसको डाकुओं का खो बना दिया है। कौन है रे? किसने ऐसा बनाया? कौन है? कोई है यहां पे ऐसा जिसने पिताजी का घर डाकुओं का खो बनाया हो? कैसे डाकुओं का खो बन गया वो? और इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा है। कल एक पर्सन आया था, बेचारा बहुत रो रहा है, बहुत परेशान था। उसकी बात से मुझे ये बात याद आई कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। कहता हमारे चर्च के बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, वो बेच रहे हैं, चर्च के सामने बेच रहे हैं। लोग हमें कहते हैं कि भाई ये क्या है, चर्च के सामने बेच रहे हो?
क्या चर्च में बेचना चाहिए हैं? तो ये बेच रहे हैं। अब आपको बताता हूं इसका रीजन क्या था। पिताजी ने सारे चौकियां कबूतर सब उड़ा दिया, सब उल्ट फुल्ट दिया गुस्से में। और एक बार नहीं, ये तब हुआ, ये आयत जब पढ़ रहा है ये तब हुआ जब वो विजय यात्रा में गधे के ऊपर बैठ के, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर यरूशलेम में गए। ये घटना तब की है। इससे पहले भी हुआ था जब यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी तब पिताजी ने गुस्से में एक कोड़ा बनाया था। बना के उन्होंने सब पीट पीट के सभी को बाहर निकाल दिया। एक बार नहीं, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। उनको बाइबल देखो लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु मसीह यरूशलेम को गया और उसके मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों को कोड़ा बनाकर सबको मार मार के भगा दिया। पिताजी ने सभी को मार मार के भगा दिया। तुम चाहते हो तुम्हें मारे कोड़े से? नहीं चाहने से भी क्या होगा, कोड़े तो पड़ने वाले हैं। कहा पास्टर जी, आज पास्टर जी पीछे चले गए और वहां जाके आराम से सीट में सोते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देगा, पर यीशु मसीह को दिखाई दे रहा है और कोड़ा उनके कहां? कोड़ा उनके हाथ में है। पड़ेगा केनू पेगा? डाकू नु पेगा जो बेचता है। समझ रहे हैं? वो क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। अब अभी दुकान लगाए कई सारे, कहीं को प्रॉब्लम होता है चर्च में, तो अब देखिए क्या लिखा है। मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने नहीं दिया, 16 आयत में लिखा है। उससे पहले कहते हैं कि बैल, कबूतर, ये सारे लेन देन कर रहे थे, पैसे वहां पर लेन देन कर रहे थे, करेंसी चेंज हो रहा था। 15 आयत में लिखा है लेन देन चल रहा था। चर्च में यरूशलेम में कई कंट्री के लोग आते थे और उनके पास, किसी के पास इंडियन करेंसी होता था, किसी के पास पाकिस्तान का, किसी के पास यूरोस, डॉलर्स, पाउंड्स होते थे। पर यरूशलेम में यूरोस, पाउंड्स, डॉलर्स नहीं चलेंगे, दिनार चलेगा, जो रोमी करेंसी है ना वो चलेगा। अब यहां पर कोई पाकिस्तान का पैसे लेकर आए, बोले भाईजान चने दो, देगा कोई? देगा कोई? नहीं ना। तो वो चेंज करने के लिए, करेंसी चेंज करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अब कई सारे लोग कहेंगे कि भाई वहां होना नहीं चाहिए। अगर वहां ना हो वो पर्सन, तो आपने जो चंदा डालना है कौन लेगा? चंदा देना ही नहीं देना, आपने ऑफरिंग देना ही नहीं देना, तो वो ऑफरिंग आपने दे दिया पाकिस्तान वाली करेंसी में, लेगा कोई? अब मान लो आप मुझे ही दे दो, मैं तो ले ही लूंगा, पर वो बेचारे कहां से लें? उनके यहां पे खाली रोमी करेंसी ही चलता है। तो इसलिए एक बंदा वहां बैठा है जो बाहर की कंट्री के पैसों को चेंज करके उनको दे। ठीक है, जो जरूरत था चर्च का, यरूशलेम की जरूरत थी। बैल वहां पर है, बकरी वहां पर है, कबूतर वहां पर है। बैल, बकरी, कबूतर इसीलिए थे कि लोगों को बलि चढ़ाना होता था। मेल बलि देना है, होम बलि देना है, कहां से लाएंगे? घर से लेकर आएगा बैल, घर पकड़ के। कोई कबूतर ऐसे बिठा के लेकर आए, कबूतर, अरे कहां जा रहा है? कबूतर चढ़ाने जा रहा हूं। घर से लेके जाएगा क्या? लेकर जाओगे आप घर से? क्या कहां ढूंढोगे? आसपास, चर्च के आसपास जहां होगा दुकान, तो वहां से लेकर मैंने देना है। तो ये वहां पर लगा हुआ होता था जो चर्च की जरूरत के लिए था। पर पिताजी को गुस्सा इस बात का था कि कुछ लोग जो है वहां शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, बिजनेस अपना खोल लिया था उन्होंने। कोई बंदा आया है जिसको बैल खरीदना है, तो बैल का प्राइस है 100 रुपए और वो ले रहा है 500। कितना ले रहा है?
अपनी जो कमाई करने के लिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा और यूज किया पिताजी के घर को, पिताजी के घर को। जब हम लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रभु के घर को ढूंढते हैं, मेरा काम बन जाए 9 2 11, और वहां जो लोग बैठे हैं वो वाली इसलिए दुआ कर रहे हैं, ये जो बैठे खड़े थे ना सारे, सभी को कह रहा हूं, वो ये सभी लोग जो खड़े हैं इधर खड़े थे कि नहीं, अब प्रेयर करते हैं, पास्टर लोग बैठे हैं, वो चर्च में किस मकसद से बैठे हैं? विश्वासी किस मकसद से आ रहा है और पास्टर लोग किस मकसद से बैठे हैं? ये यीशु मसीह ने देख के उनको गुस्सा आया। अब वो किस लिए बैठा है? बेल आएगा, समझ रहे हैं? माल आया, तू कौन मैं कौन है? ये देखकर पिताजी को आया गुस्सा। तुम्हारा चर्च में आने का रीजन सही होना चाहिए, और चर्च में जो लोग हैं सेवकाई में हैं, सेवा करने का रीजन सही होना, ये सेवा करने का रीजन पिताजी के घर के मुताबिक होना चाहिए, पिताजी के वचन के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई सेवा इसीलिए कर रहा है कि मुझे नई नई सूट मिले संडे को, हैं? कोई इसीलिए सेवा कर रहा है कि मुझे बस सभी लोग रेड कारपेट में बुलाएं, मैं रेड कारपेट में जाऊं और मेरी फोटो बहुत बढ़िया है, मेरे आसपास बस खाली ऐसे ऐसे झुरमार झुरमार घूमते रहें। आजकल तो कई सारे ऐसा है कि बॉडीगार्ड रखते हैं, लेडीज बॉडीगार्ड रखते हैं। ये अंतिम समय की प्रोफेसी है कि लोगों को, आदमी को ज्यादातर लेडीज लोगों को सेवा में रखना पसंद आएगा और लेडीज लोगों को सेवा में आदमियों को रखना पसंद आएगा। ये अंतिम समय की स्पिरिट है। वो सब प्रभु ने वहां पर देखा कि वो लोग ये सेवा के नाम पर अपना अपना बिजनेस को चला रहे थे। वो देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। आज आप प्रेयर कर रहे हैं, किस लिए? रीजन क्या है? ये होली स्पिरिट देख रहे हैं। आप चर्च में आए, रीजन क्या है, मकसद क्या है? कि खाली मेरा काम बने और मैं 9 2 11 हो जाऊं। उस पर्सन को आशीष नहीं मिलती। नो, वहां चर्च में काम नहीं बना, उस चर्च में चले जाता हूं। उस पास्टर से काम नहीं बना, उस पास्टर से चले जाता हूं। किसी भी पास्टर से काम नहीं बनेगा, क्योंकि काम करेगा कौन? चंगा करेगा कौन? छुटकारा कौन देगा? तुम उसे धोखा दे रहे हो, तुम उसे धोखा दे रहे हो। वहां लोग पिताजी के घर में बैठकर अपना अपना पिताजी का नाम लेकर, कई लोग पिताजी का नाम लेकर गलत काम करते हैं। इस बात के लिए पिताजी ने कोड़ा बनाया और बो पटे फेरे और सबको बाहर निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि मेरा घर तुम धोखेबाजी के लिए नहीं है, तुम मेरे नाम के बिहाइंड क्या कर रहे हो? कोई भाई आया है, मिठाई लेकर आया है कि प्रभु ने मुझे आज बेटे के साथ ब्लेस किया है। वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने इस तुम्हारे लिए प्रेयर की थी, पर सुअर ने प्रेयर नहीं किया। मिठाई चख ली, मिठाई चख लिया और चख के ले धमाधम धमाधम खा खू के उसको कहता बधाई हो, चंदा भी तो दो, प्रेयर किया अभी। कई सारे ऐसे हैं। पिताजी को सख्त नफरत है जो लोग झूठ में पिताजी के घर में आते हैं। उन्होंने उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। कलीसिया चर्च में आने का मकसद मुबारक होना, जाना मुबारक भी होगा, जाना मुबारक भी होगा। जब आप बाइबल लेके चर्च में आ रहे हो, जब आप सॉन्ग बुक लेके, डायरी लेके, पेन लेके आ रहे हो, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो तो सीधा आ रहे हैं, पर उनके दिल में कि प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, तू उसे चंगा कर, मैं फरियाद लेकर आया हूं, और जब तू उसे चंगा करेगा मैं तेरा वो पर्सन आते ही चंगा होगा, वो आते ही चंगा होगा।
परमेश्वर मैं कर्जाई में हूं, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मुझे तू कर्जे से आजाद कर, मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी सेवा करूंगा जो तू मुझे देगा। वफादारी से मैं अपना दशमांश, अपना बीज तेरे घर में वचन के अकॉर्डिंग बोऊंगा, मुझे कर्जे से आजाद कर। ये उसके बिहाइंड, आने के बिहाइंड उसका रीजन है, वो आते ही आजाद हो जाएगा, वो आते ही आजाद हो जाएगा। परमेश्वर अपने भवन में रहता है। उसने कहा मेरा घर तुमने डाकुओं का खो बना दिया। डाकू क्या करते हैं? अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। कई डाकू ऐसे होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे मैं दिख रहा हूं ना, ऐसे मेरे जैसे ही डाकू होते हैं, बड़े बड़े, बड़ा मुंह होंदा, टिड बड़ा होंदा, चलते वलते नहीं हो, बस संडे उनको ड्रेसिंग पेंटिंग में आप देखोगे। डाकुओं काम कुछ नहीं करते। एक लाइन आपको कहता हूं, आए मत सोचना कि मैं तुम्हें पर्टिकुलरली कह रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। सोच लो स्वर्ग राज्य जाओगे। तुम मुझे अपना दुश्मन सोच लो, बदल जाओ, स्वर्ग राज्य जाओगे। 16 आयत में लिखा है, 16 आयत सब लोग स्क्रीन में देखेंगे, 16 आयत। इसके बाद मैं आपको ये बात, मेरा जो टॉपिक है, मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं। 16 आयत में लिखा है, और कबूतर बेचने, नहीं, मरकुस 11 का 16 आयत, मरकुस 11 का 16 आयत कि और मंदिर में से, देखो लिखा है, और मंदिर में से होकर किसी को, आगे बताइए क्या, और जोर से, व्यवस्था विवरण में लिखा है तुम्हारा बर्तन ब्लेस हो, तुम्हारा बर्तन, तुम्हारा खाने का जगह, किचन। पिताजी के घर में बर्तन आना और जाना बंद कर दिया। किसने? किसने? यीशु मसीह ने। हमारे पिताजी को कहा कि बर्तन नहीं आना चाहिए। अब तुम मुझे बर्तन में, मैं तुम्हें कहता हूं मैनू बिरयानी ला दो, और तुम कैसे लेकर आओगे? कैसे? और किसी ने देखा कि चर्च में खाना पीना बनाए और बर्तन तो लाया नहीं, टिड्डी लेके आया था, टिड भर गया, तो टिड को फिर बाद में भी भरना या मुंह नहीं भरता ना, टिड भर जाने से भी। कई होंगे टिड भर जाते पर मुंह नहीं भरता, तो वो कहता है कोई बर्तन मिलेगा क्या? बर्तन नहीं तो प्लास्टिक मिल जाएगा क्या? क्या करेगा? भर के ले जाऊंगा, घर में कोई है ना उसे दे। कोई नहीं है, वो अपनी टिड के लिए ले जा रहा है, और वहां घर में भी जाके उसे नहीं देगा, उस पर्सन को खुद खाएगा। बर्तन लेना और देना पिताजी ने बंद कर दिया। क्या किया? इसका मतलब यह नहीं कि तुम पिताजी के घर में बर्तन लेकर ना आओ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पिताजी के घर से बर्तन लेके ना जाओ। जिसे भूख लगता है वो पिताजी के घर में आकर खाना, ईसाई भविष्यवक्ता में लिखा है कि तू मेरे, जो भूखा है वो मेरे घर से खाना ले जाए, जो कंगाल है वो मेरे घर से धन ले जाए, जो प्यासा है वो मेरे घर में आकर पानी पिए। पर वो बर्तन जो, अगर मैं तुम्हें कहता हूं मेरे पास खाना है, पिताजी के घर में सदुकी भरोसियों के पास खाना है, ऑलरेडी सफिशिएंट है, पर वो सदुकी भरोसी क्या कह रहे थे लोगों को पता? लेकर आ। तो वो बेचारे अपने अपने खाना से बनाकर लेके आके उन्हें देते थे, और ये खा खू के उसने बर्तन भी रख लेते थे, खा के बैग समेत, राशन समेत बैग भी अपना, बिरयानी समेत प्लेट भी अपना। और इधर से कई सारे लोग जो हैं पिताजी के घर से बर्तन लेके इसीलिए जाते हैं, उनके पास है, पर वो और अपनी बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए वो उसे लेके जाते हैं। जो सेल करना है, जितनी जरूरत है उतना करो, पर वो उतना नहीं, उससे ज्यादा कर रहे हैं।
जो 100 रुपए की चीज है 500 में दे रहा है। जिसके पास ऑलरेडी खाना है वो किसी गरीब से खाना मांग रहा है। दाऊद बादशाह को नातान नबी ने कहा तेरे पास ऑलरेडी 100 बकरियां हैं, 100 मेमने हैं, पर जिसके पास एक है तूने जाके उससे एक उसकी छीन ली। समझ रहे हैं आप? माइंड में रखना। जो पास्टर लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं, नींद ना आए, समझे? किसी तुम्हारे पास रोटी है, प्लेट है, सफिशिएंट खाना है, किसी दूसरे को पिताजी के घर में रोटी लेकर आ कह के मत मांगना। नहीं है तो कहना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? उसे क्या मिलेगा? पर तुम्हारे पास सफिशिएंट है, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आलस बंदा, बहन जी ला दो, बहुत पटे खाएगा। किन्ने मारने, किन्ने खाने? कोई नहीं खाना है, पर खाया तो है ना तुमने? खाया कि नहीं खाया? कई सारे ऐसे हैं, बर्तन लेना देना पिताजी बहुत स्ट्रिक्टली है, ये इंस्ट्रक्शन है पिताजी का। पिताजी के घर में कोई भी ऐसा गलत काम होना नहीं चाहिए। ये पिताजी का घर है, इसमें आने से पहले बंदे को सोचना चाहिए कहां जा रहा है। डरते और कांपते हुए पिताजी के घर में आना चाहिए। उसके पैर में पैर कांपने चाहिए। और यहां चाहे ऐसे आ रहा, फटे बहुत पड़ेंगे। वहां पर लोग जो बेचने के लिए जाते थे, जो दुकान स्टॉल लगाते थे ना, उनका काम यही था। वो स्टॉल लगा के मजे ले रहे हैं। वहां चर्चेस में स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल्स चर्च में, चर्च के लोगों की जरूरत के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए जब तक रहती है ब्लेस रहती है। पर जब स्टॉल बिजनेस में बदल जाता है, लोग अपनी पेट भरने के लिए, और जो अंदर रहते हैं डाकू अपने डकैतों की डकैती करते करते अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है। इसलिए उन्होंने कहा मेरा घर ऐसा नहीं है, मेरा घर ऐसा डाकुओं का घर नहीं है, मेरा घर तुम्हारी स्वार्थी की पूर्ति के लिए नहीं है कि तुम मजे में बैठे हुए हो। कल ही मैंने कहा एक को, तुम मजे में बैठा है, हाथी दांत के पलंग में सोकर खराटे मार रहा है। कईयों की टीवी चलती है पूरे दिन, घर में चलती है, नहीं चलती, पूरे दिन चलती, वाहियात चीजों को ही देखते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी टीवी चलती रहती है, उसमें वर्शिप होता है, उसमें सरमन होता है, उसमें प्रोफेसीज होती, वो घर अनॉइंटेड रहता है, वो घर अनॉइंटेड रहता है। यूज करो उन चीजों को प्रभु की महिमा के लिए। कईयों को मैं कह के थक गया, अरे अच्छी चीज देखा करो, पर वो सुअर उसमें बस कत्लेआम ही देखते हैं, कत्लेआम ही देखते हैं। वो पच गया, वो पच गई, वो उत्थे हो गया, वो उत्थे हो गया, वो उत्थे हो गया। तुम्हारी टीवी, तुम्हारा फोन, तुम्हारी बातचीत किस पे लगी हुई है? और जब पिताजी का घर होता है ना, कई सारे लोग, पास्टर लोग चर्च में रहते हैं, रहते ही नहीं रहते, इवेंजलिस्ट लोग चर्च में रहते हैं। उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनकी टीवी में क्या चलता है, उनके टीवी में दिन भर क्या चलता है। पिताजी के घर में अगर कोई एलईडी लगी है, एलईडी है, इसमें कभी भी आप लोगों का चेहरे के सिवा, मेरा चेहरा है, आप पिताजी के मीटिंग्स के सिवा इस एलईडी में कभी कुछ लगी ही नहीं। और जब कभी भी कुछ बाई मिस्टेकली लग जाता है तो तुरंत इसको बंद कर देते हैं। इसमें तो अपने घर में वो कौन सा पिताजी देख रहे हैं, वो तो पिताजी चर्च में ही रह गए, संडे बाय बाय करके आए तो थे। जब जाएंगे संडे तो पिताजी को थोड़ी पता चलेगा कि हमने हैं। वो तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है। तुम इस शरीर के साथ क्या कर रहे हो, इस शरीर को क्या कर रहे हो, वो देख रहा है। और पिताजी ने कहा था कि मेरा घर क्या बनेगा, प्रार्थना का। देखो पिताजी के चर्च में वर्शिप होती है कि नहीं? पिताजी के घर में वर्शिप होती है, पर पिताजी ने नहीं कहा कि मेरा घर वर्शिप का घर होगा। प्रीचिंग होती है, तब पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरा घर प्रीचिंग का घर होगा, पर उन्होंने कहा मेरा घर जो लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं वो कभी हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे, वो कभी भी हारेगा नहीं।
आज अगर आप पिताजी के घर को अशुद्ध कर रहे हैं, एक बात स्मरण रखना, 2 कोरिन्थियों 5:10 में पौलुस भाई ने कहा कि एक दिन सब लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और सब भले और बुरे का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। तो बहुत केयरफुल रहो जो लोग सेवा में। फ्राइडे किसी भाई ने कहा कि मैं पास्टर बनना चाहता हूं, तो मैंने कहा भाई जब मूवी एंड ही होने वाली है तो तब कौन हीरो बनेगा? मूवी के एंड में हीरो को बहुत मार पड़ती है, विलन को भी बहुत मार पड़ती, कभी कभी हीरो भी मर जाता है और विलन भी मर जाता है। पर इस मूवी में हीरो मरेगा ही मरेगा, विलन मरेगा नहीं। विलन तब मरेगा जब मूवी बनाने वाला आएगा, मूवी बनाने वाला आएगा। सो हीरो ना बनो, कई हीरो और हीरोइन का दांत टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। पिताजी ने कहा मेरा घर क्या होना चाहिए? तुम उसके क्या हो? तुम उसके घर हो कि नहीं? उसने कहा तुम मेरे घर हो, मेरे पवित्र मंदिर हो। और तुम्हें क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना। कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी प्रेयर नहीं करते। वो पर्सन टेस्टिमनी के लिए इतनी लंबी चौड़ी रिक्वेस्ट लेकर आया है और वो कहता खाली पास्टर लोग ही प्रेयर करें, मेरे ऊपर ले हैंड करे, मेरे ऊपर प्रोफेसी करे, मैं कुछ ना करूं, मैं बस थिएटर में घूमता रहूं संडे से लेके संडे तक, मैं बस जलेबी खाता रहूं, बाल कटिंग करवाता रहूं, बस हफ्ते भर बाल कटिंग कर रही। मैंने पास्टर को पूछा कि पास्टर क्या कर रहे हो? बाल काटने आ रहा हूं। मेरे अरे दुनिया कट रही है, तुम्हें बाल कटने की पड़ी हुई है? हर हफ्ते काटना जरूरी है? धन्यवाद हो जिनके पास बाल ज्यादा है, मेरे तो है ही नहीं। पर जरूरी है कि क्लीन रहो आप। पर यह है कि तुम्हारी प्रार्थना कितना होना चाहिए। जो घर जिस चर्च में प्रेयर नहीं होती वो चर्च ग्रो करेगा नहीं। पर जिस चर्च में प्रेयर होती है, जिस घर में प्रेयर होती है, जो पर्सन प्रेयर करता है वो डेफिनेटली यीशु मसीह के नाम में बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़ा होगा, डेफिनेटली खड़ा होगा। एक समय था जब चेलों को नहीं पता था सेवकाई कैसे करनी है, उनको नहीं पता था किधर जाना है। जब आज आपको नहीं पता कि किधर जाना है, कौन सी स्टडी करनी, कहां मैरिज होगी, किस जगह में मैरिज होगा, कौन सा पर्सन हमसे शादी करेगा, कौन सा बिजनेस मैंने करना है, मैंने छुटकारा कैसे पाना है। सारे प्रेरित 12 के 12 चेले प्रेरितों के काम 2 अध्याय में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप सोच लीजिए क्या कर रहे थे वो लोग? प्रार्थना कर रहे थे। अब उनको कुछ नहीं पता था। जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? जब आपको तकलीफ होती है, आपको क्या करना चाहिए? उन्होंने प्रार्थना की सभी ने मिलकर, और जब प्रार्थना तब तक करते रहे जब आत्मा उनके ऊपर ना उतरी, और उस प्रार्थना के वजह से होली स्पिरिट उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। आज अगर कोई ऐसा पर्सन है कि वो प्रार्थना करने के लिए डिसाइड करता है कि मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं प्रभु का घर हूं, और मेरे लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर क्या होगा? क्या होगा? तो वो जान लीजिए कि जिसमें प्रार्थना का घर जो बन गया, मिराकल उसमें से निकलेगी, साइंस एंड वंडर्स उसमें से निकलेगी, फायर उसमें से निकलेगी, और वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब चेलों को, पतरस और यूहन्ना को, प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय में लिखा है, जब उनको दबाया गया, डराया गया, बंदी बना दिया गया, बाइबल कहती है 23 आयत में, जब उनको डराया धमकाया गया कि तुम यीशु मसीह का नाम नहीं लेना और इस नाम से प्रचार नहीं करना, तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना की। तकलीफ में उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। बोझ में उन्होंने क्या किया? जो लोग आज तकलीफ में हैं, बोझ में हैं, परेशानी में, नो वे, नो डोर्स, नो हेल्पर्स, वो लोगों के लिए गुड न्यूज है। प्रभु कह रहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और जो प्रार्थना करते हैं उन लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ये लोग हमें वचन प्रचार करने नहीं दे रहे,
और ये हमें तेरा नाम नहीं लेने दे रहे हैं। आज हमें कर्जे से बाहर आने नहीं दे रहा ये शैतान, आज हमें बीमारी से निकलने नहीं दे रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए? 30 आयत, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है कि जब उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल कहता है 30 आयत में, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे 31 आयत कहती है, जब वे प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, जब वे प्रार्थना कर चुके। कौन वो लोग थे जो परेशान थे, डरे हुए थे? जैसे हम लोगों में से कई लोग हैं जो परेशान है, बोझ में है, रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं है उनके लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उन्होंने प्रार्थना कर चुके, बाइबल कहता है जब उनकी प्रार्थना पूरी हुई तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। वो जगह जहां पर वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हुआ? हिल गया। तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। एक चर्च, एक कलीसिया, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? प्रार्थना के बिना वॉक नहीं करना चाहिए। दिनाकरण कहते थे कि बिना प्रार्थना के किसी का बोलना खाली ढोल के बजाने के जैसा है। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अगर तुमने उससे पहले प्रार्थना नहीं की है। इस पुलपिट में आने से पहले अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं पिताजी से बात नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता, मेरा चिल्लाना तुम्हें 1 आना भी आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? और सारी प्रजा सो जाएगी। प्रार्थना परमेश्वर का हमारे लिए एक सुंदर गिफ्ट है, उसने हमारे लिए रखा है। किसके लिए? और इंसान जो परमेश्वर से, प्रार्थना का मतलब है इंसान जो कुछ परमेश्वर से चाहता है, एवरीथिंग, जो कुछ उसे नीड है, जो कुछ उसे चाहिए, जो कुछ वो देखना, सुनना, इस्तेमाल करना और उसमें जीना चाहता है, उसके लिए प्रभु ने कहा तू एक चीज कर। वो क्या है? क्या है? और जो पर्सन इस प्रार्थना की बात को समझकर इसमें बना रहता है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है वो तुम्हारे जीवन में फलवंत होता है। वो तुम्हारे जीवन में फलवंत होता है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत के दरमियान, जब राजा किंग गुस्से में आकर हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बना लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी बनाया और उसकी पत्नी, जिसको अपनी पत्नी बना लिया उसने। ये देखो कितनी गलत बात है, आज के समय में भी होता ही है। हेरोदेस जो राजा था, कहते हैं उसने अपनी भाभी को ही अपनी पत्नी बना लिया। तो यूहन्ना ने उसको कहा ये तू क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, ये गलत है। तो इस बात के लिए उस औरत ने यूहन्ना को बंदी बनवा दिया। बहुत डेंजर औरत लोग होते हैं आजकल भी। उसने उसको बंदी बना दिया और बंदी बना के उसने अपनी बेटी को कहा तू राजा के सामने डांस कर, और राजा जब प्रसन्न होगा तो जो तू मांगेगी वो तुझे देगा। कितना बढ़िया स्ट्रैटेजिक प्लान था। तो उसने डांस किया वो लड़की ने, और जब डांस किया, डांस में बहुत बढ़िया चीज होती है, डिमोनिक भी होती है और स्पिरिचुअली ब्लेसिंग वाली भी चीज होती है। पर डांस आप किसके सामने करते हैं ये मायने रखता है। अगर आप डांस डिमोन के सामने करेंगे तो डिमोनिक स्पिरिट्स काम करेंगे। अगर आप डांस परमेश्वर के सामने करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी और तुम ब्लेस होते चले जाओगे। जिन इस्राएलियों ने गोल्डन ऑक्स के सामने डांस किया सारे मरे।
पर जिन्होंने ऑल्टर के सामने डांस किया, महिमा उनके ऊपर उतर आई, महिमा उनके ऊपर उतर आई। हालेलुया। तो उसने डांस किया। हे हीरो, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं ऐसी वाली ना मिल जाए तुम्हें। किसी को पता नहीं था। कल एक जन आया, उसको गर्लफ्रेंड ऐसे मिली, उसको 2 शर्ट दिया, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने, तो उसके बाद में वो अपने आप को सूट करने लगा। उसको साइड करना चाहती होगी वो, तो उसके बर्थडे में उसने उसको 2 शर्ट दिए। तो कल ही मैंने उसके लिए प्रेयर की। तो अपना गन निकाल के वो अपने आप को सूट कर रहा है। मैं कहा सूट क्यों करता है? कहता पास जी मुझे सूट करने को दिल करता है, क्योंकि जब भी मैं आंखें खोलता हूँ बस वही मुझे दिखती है। जब काम करने लगता हूँ बस वही मुझे दिखती है, कुछ करने लगता हूँ बस वही मुझे दिखती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आज ही अपने आप को गोली मार के मर जाऊं। मैं कहा तुझे क्या दिया था? उसने कहता कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। तो थोड़े टाइम के बाद जब प्रेयर हुई तो उसके बाद हाँ मुझे याद है, 2 शर्ट दिए थे। मैं कहा चल मुझे ला दे वो, तो वो तुझे छोड़ के चल जाएगी। फटाफट गया, वापस आया। उसके बाद 5 बजे जाके कहता है आज जी काम हो गया, अब मैं खुश हूं। तुम्हें ऐसी कोई गर्लफ्रेंड मिली ना, उसके डांस के सामने तुम्हारा गर्दन कटेगा और तुम बचोगे नहीं। बचना चाहते हो? वो ऐसा डांस की तो वो राजा कहता है जो तू मांगेगी मैं तुझे। वो लड़की तो कुछ सोना चांदी मांगने ही वाली थी, मां आ गई। कौन आई? इसीलिए पंजाबी में कहते हैं ना केड़ी मां, कहते हैं नहीं आप लोग? उसका क्या मीनिंग मुझे नहीं पता। वो मां आ गई। मां बहुत डेंजर होती है और मां बहुत ब्लेस भी होती है। मां के बिना बच्चे का परवरिश नहीं हो पाएगा। मां की स्पिरिचुअलिटी बच्चे के अंदर जाती है, जैसे उसका दूध उसके अंदर जाता है, तो मां की स्पिरिचुअलिटी, मां की आत्मिकता, उसका वचन, उसका प्रभु के साथ डेडिकेशन, उसके हस्बैंड के साथ डेडिकेशन, मां का स्ट्रगल उठाना किसके अंदर जाता है? उस बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। तो मां ने उस लड़की को कहा कि तू उससे यूहन्ना का सिर मांग। वो कहती कौन है ये, उससे क्या मिलेगा? मेरे को तो गोल्ड चाहिए, मेरे को तो सोना चाहिए, मुझे तो घर चाहिए। बच्चे लोग क्या मांगेंगे? वो कह चुप कर, मुझे कह रही हूं ना मैं, यूहन्ना का सिर मांग। तो बच्चा है। उन्होंने कहा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। राजा हिल गया, कहता ये क्या? तो उसको सिर काट के यूहन्ना का उसको थाली में देना पड़ा। ये क्यों हुआ? आपको एक बात कहता हूं, ये बात याद रखना। मां लोग याद रखना, बाप लोग याद रखना, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं वो भी याद रखना, जो टपकने वाले हैं वो भी याद रखो। कहते हैं एक दिन ऐसा था कि एलिया ने 400 बाल के नबियों को मार दिया। इजबेल, क्या नाम? आहाब की पत्नी का नाम था इजबेल। चुड़ैल थी वो, चुड़ैल बहुत बड़ी। तो वो इजबेल ने कहा कि अगर मैं तेरा हाल ऐसा ना करूं, तेरा गर्दन ना काटूं, तो मेरे देवी देवता मेरे साथ उससे भी बुरा करें। उस इजबेल ने प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस के वजह से एलिया वहां से डर के भाग गया। इजबेल तो मर गई, एलिया स्वर्ग चले गए, प्रॉमिस पूरी हुई। पर इजबेल की स्पिरिट घूम रही थी, वेट कर रही थी कब एलिया आएगा और उसका गला में। तो जैसे ही एलिया की स्पिरिट पुराने नियम में से होकर नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में आया, तो इजबेल की स्पिरिट उस लड़की में आई। किसमें? वो हेरोदेस की जो बेटी जैसे उसमें आई, और मांगा क्या? प्रॉमिस पूरी हुई कि नहीं? चुड़ैलों की प्रॉमिस भी पूरी होती है। अगर एक बात याद रखना, समझ रहे? कईयों ने सुना नहीं सुना? सुने? बंदा मर जाए उसका श्राप नहीं मरता। बंदा मर जाए उसका श्राप, बंदा मर जाए उसका पाप, बंदा मर जाए उसकी मिस्टेक
तुम्हें प्रेयर करना चाहिए। मिस्टेक, पाप, श्राप मेरे पास ही खत्म होगा, मेरी पीढ़ी में जाएगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं मसीह को जान चुका हूं, उसके लहू के द्वारा आज ही खत्म हो। कई सारों की गलतियां उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके नाती पोतों तक पहुंचती है और वो चर्च में सेवा करते हैं और उनको आज तक नहीं पता जो उनके बाप दादों में था वो उनमें और उनमें था, उनके बच्चों में, उनके बच्चों में है, उनके बच्चों के बच्चों में तक पहुंचा। और लोग पूछ रहे भाई तुम इतना परेशान कब से हो? कहते बाप दादों से है। तुम वो लोग हो जो आज प्रभु को जान चुके हो, आज इसे खत्म कर दो, जेनरेशनल कर्सेस को। पर यह खत्म नहीं हुआ, योना का सिर कट गया। रीजन क्या था? आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। सेम जैसे सिर कटा, लोग खुश हो गए, हेरोदेस का नाम ऊंचा होने लगा, तो हेरोदेस ने सेकंड पर्सन किसको पकड़ा? पतरस भाई को। किसको? और पतरस का सिर भी काटने का डेट फिक्स कर दिया कि अब पतरस का सिर भी काटेंगे, पर कटा नहीं। क्यों? बाइबल कहती है कि सारी कलीसिया लो लगाकर पतरस के लिए क्या कर रहे थे? प्रभु ने क्या कहा? मेरा घर, मेरा घर। वो प्रार्थना कर रहे थे और एंजल की एंट्री हुई, सारी जंजीरें टूट गया, सारे गेट्स ओपन हो गए और प्रभु के नाम से वो दुष्टों की योजना असफल हो गई। हालेलुया। इसलिए प्रेयर पर्सन कभी हारेगा नहीं, कभी हारेगा। प्रेयर के लिए कोई भी एज मायने नहीं रखती। प्रेयर करने के लिए आज अगर इनको जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उन्हें हमने कहा प्रेयर करने के लिए, मैं आपको एक बात कहता हूं। जॉन हैडी 1865 में पैदा हुए थे यूएसए में और पंजाब में आए 1908 में। पंजाब में 1908 में आए और जब वो आए मिशनरी बन के, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मिशनरी में प्रभु की सेवा करूंगा। वो यूएसए के लोग यहां पंजाब में आए और पंजाब में जब प्रभु की सेवा करना स्टार्ट किए तो पंजाब की क्लाइमेट, खाना पीना से उनका बॉडी, उनका शरीर खत्म होने लगा, बीमार हो गए वो। और जब आसपास प्रचार करने के लिए गए, कोई भी प्रचार सुनने को रेडी नहीं था और उस टाइम में चर्चेस खाली, सुसमाचार की सेवकाई कोई सुनता नहीं, लोग कोई भी प्रभु के पास आते नहीं थे। तो उन्होंने जगह जगह जाकर बहुत लोगों को प्रभु के बारे में बताने की कोशिश की, पर कोई भी रिजल्ट निकला नहीं। तो जॉन हैडी ने ये डिसाइड किया कि जब मैं जा जाकर ये कर नहीं पा रहा हूं तो मैं अब लोगों को नहीं कहूंगा, अब मैं किसको कहूंगा? किसको कहूंगा? परमेश्वर को। तो उन्होंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। उनको हिडन प्रीचर कहते हैं। एक बुक है प्रेइंग हाइड, प्रेइंग हाइड एक बुक है उनका, उसमें लिखा है वो 2 घंटा प्रेयर करते थे। स्टार्ट किया 2 घंटे के प्रेयर में और नील डाउन होके और 4-4 दिन प्रार्थना करते थे, 4-4 दिन, डे एंड नाइट। लोग कैंपिनिंग कर रहे हैं, इवेंजलिस्टिंग कर रहे हैं, कहीं कोई प्रचार हो रहा है, पर वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कहते हैं जब वो उनकी प्रेयर होती करते थे, वो चिल्लाते थे, रोते थे, प्रभु से बात करते थे, तो उनके रूम में कोई जा नहीं पाता था। और उनकी उस प्रेयर के वजह से एक फायर स्प्रेड किया पूरे पंजाब में और ऑटोमेटिकली रिवाइवल मीटिंग्स होने लगे, ऑटोमेटिकली चर्चेस फुल होने लगे, ऑटोमेटिकली सोल्स बचने लगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की आत्मा ने सामर्थ के साथ इस स्टेट में काम किया और आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और ऐसे नहीं हुआ है वो, ऐसे ये रिवाइवल मीटिंग्स, ऐसी प्रभु की महिमा आपको ऐसे नहीं मिल रहा है ये पंजाब में। इसमें किसी ने किन्होंने जान दी है, अपनी घुटनों पर जान दी, घुटनों पर उठे नहीं, ये घुटने फट गए थे,
घुटने कोलाप्स हो गए थे, उठते नहीं थे। और कई सारे यहां सो सो के प्रेयर करते, सो तरीका। अरे किस टाइप की प्रेयर करते बताओ। एलिया ने प्रार्थना की, एलिया नबी ने प्रार्थना किया, बारिश हो। जानते कैसे प्रार्थना? दोनों घुटनों के बीच में सिर रख के प्रार्थना। दोनों घुटनों के बीच में सिर रख सकते हैं आप? 5 मिनट नहीं रखेगा। दोनों घुटनों के बीच में सिर रखे। वो तो प्रॉफिट था, उसके कहने पर तो आग उतर आई। उसको घुटनों पर जाने की क्या जरूरत थी? सोचिए, पिताजी गेत्सेमनी बाग में घुटनों पर प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना खून बनकर गिर रहा था, खून बनकर। पिताजी को इतना कठिन प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? अगर उनको इतना कठिन प्रार्थना करने की जरूरत है तो आपको क्या लगता है संडे आए, ले हैंड हुआ, काम बन जाएगा? पूरे वीक आपने मजे लिए और संडे आए गाए और आपको नाचे गाए तो आपका काम बन जाएगा? परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, मेरा घर प्रार्थना का। आपको प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु मुझे प्रार्थना का घर बना। चर्च में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। और चर्च में लड़ाई झगड़ा द्वेष ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए। चर्च में केवल क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। एक सेवक को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। उसको खाली ये मजे मजलिस के लिए ध्यान देना नहीं चाहिए। भोग विलास की आत्मा नीचे से आती है। कहां से? नीचे से आती, जो डेली उसको डिजाइन बनाएगा। जब भी तुम्हारे मुंह से निकले, तो परमेश्वर का दास प्रभु पौलुस भाई ने कहा कि जब भी तुम्हारे मुंह से निकले तो गुड न्यूज निकले। क्या निकले? गुड न्यूज। आपको एक बात कहता हूं, पौलुस भाई ने तीमुथियुस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 आयत। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 1 आयत में पहली बार में पौलुस भाई ने तीमुथियुस को कहा, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया। उनके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? प्रार्थना विनती सभी के लिए किया जाए। एक लिस्ट होती है, उसके लिए हम लोगों को नाम ले लेके उसके लिए प्रेयर करना पड़ता, तो कभी 100 लोगों का नाम हो जाता है। 100 लोगों का नाम लेके प्रेयर। जब भी किसी को प्रेयर आता है, मुझे थोड़े दिन पहले 1 वीक पहले मुझे पिताजी ने कहा कि तू दूसरों के लिए प्रेयर कर, अभी तू दूसरों के लिए प्रेयर कर। तो मैंने तब से दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया। पहले भी मैं करता था, पर उन्होंने जो टाइप से कहा, जिस बात से कहा, वो ये था कि अब तू दूसरों के लिए ही प्रेयर कर। जब भी प्रेयर करना, दूसरों के लिए ही प्रेयर करना, और तेरी प्रेयर उसके बाद ही स्टार्ट होगी। पहले करना दूसरों के लिए। पहले मैं अपने लिए करता था, फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, चर्च के लिए। पर पिताजी ने कहा अब तूने दूसरों के लिए प्रेयर करना है। मैं सोचा कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। 2-4 दिन मैंने सोचा ऐसा क्यों कहा, पर मैंने किया नहीं। पर जैसे ही प्रेयर करना स्टार्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली सबसे पहले दूसरों के लिए होती है। मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि मुझे अपने लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है, चर्च के लिए भी करना है। वो लास्ट में आता है। और जैसे ही ये हुआ, तो अयूब की बात मेरे अंदर काम करने लगी कि मैं तुझे डबल ब्लेस करूंगा, कि परमेश्वर का प्रार्थना करने का कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और आप स्वरों के खाना खा रहे हो, आप कंगाल के चादर पे बैठे हुए हो, और वो खड़ा है और वो कह रहा है, देख बेटा, मैं अपने घर में इतना सारा कुछ है, तू क्यों स्वरों का खाना खा रहा है? मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि प्रार्थना, जिसके पास घर नहीं, वो रूम रेंटेड घर में रहता है, उसको क्या करना चाहिए? जिसके पास मिराकल नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? जिसे फाइनेंशियली नीड है, उसे क्या करना चाहिए? जो आज तकलीफ में, उसे क्या करना चाहिए? और जो लोग आज पूरी तरह से जीरो हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा प्रार्थना कर, और मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे बड़ी और सामर्थी बातों को। हालेलुया।
कई सारे सोचते होंगे हम तो छोटे छोटे हैं, हमारे माँ बाप काम करते हैं, आने के अरे सोरो, तुम ऐसे ही रह जाओगे। काम से काम छोटे बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ कि वो बच्चे लोग क्या करें, क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े और सामर्थ्य कार्य हो। हालेलुया। संडे स्कूल टीचर, संडे स्कूल टीचर क्यों संडे स्कूल चलाती है? खा खा के मोटा होने के लिए? संडे स्कूल टीचर क्यों संडे स्कूल चलाती, ये भी प्रभु का आत्मा देख रहा है। उसको संडे स्कूल टीचर को प्रभु का आत्मा क्या कहता है? क्या कहता है? वर्शिपर को क्या कहता है? सॉन्ग लीडर्स को क्या कहता है? सेवादारों को क्या कहता है? मेरा घर, मेरा घर। तो संडे स्कूल टीचर बैठकर ला टिफिन में क्या लाया, चॉकलेट लाए कि नहीं, तो इधर आ मेरे बाल देख तो जुए हैं कि नहीं, इधर आ मेरा पैर दबा। तो वो संडे स्कूल टीचर की बिरयानी कोई और नहीं बनाएगा, खुद पिताजी ने उसकी बिरयानी बनानी है। समझ रहे हैं आप? इसलिए उन्होंने कोड़ा नहीं, हमारा संडे स्कूल टीचर तो बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूं सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी को ये मैं नहीं कह रहा कि कौन कैसा है। मुझे तुम्हारी लिपस्टिक से, तुम्हारे झुमके से, तुम्हारे झुंझरू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम फटे खाओ, मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम है? तुम खाओ, मैं क्यों खाऊं तुम्हारे वजह से? इसलिए मैं कह रहा हूं, पिताजी ने कहा अगर तू उन्हें नहीं कहेगा और वो मर गए तो फटे तू खाएगा, और तूने उन्हें कहा है और वो करते नहीं, अपने बाप मरे तो तू बच जाएगा। तो मैं अपने बचाव के लिए कह रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कह, मैं अपने बचाव के लिए कह रहा हूं। तुम्हें बचना है कि नहीं बचना है? बचना है कि बचना नहीं? ये बात केवल प्रभु ने मनुष्यों को कहा, केवल मनुष्यों को। क्यों जानते हैं? लास्ट बात कह के समाप्त करते हैं, उसके बाद प्रार्थना में जाएं। आप लोग भी गुस्सा कर रहे होंगे, पहले वैसे भी आप गुस्सा करके आपको भलाई होगा। और बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 2 आयत, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं उनका क्या लाभ होता है। 2 आयत कहती है, तुम लालसा रखते हो। क्या रखते हो? लालसा रखते हैं। किसी ने लालसा रखा है कि मुझे जमीन का टुकड़ा मिले, मुझे घर मिले। मैं रेंटेड में रह रहा हूं 20 साल से, 25 साल से। कई लालसा रखते हैं कि मैं फ्लाई करूं, मुझे पासपोर्ट में स्टैंप लगे, हैं? और वो दिन भर पता क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं दिन भर? कभी किसी की आग लगा रहे हैं, कभी किसी को आग लगा रहे हैं, कभी किसी को उंगली कर रहे हैं, कभी किसी को उंगली कर रहे हैं। आपको आशीष मिलेगी? मिलेगी नहीं। प्रेयर करने के लिए खड़े हैं और उनका दिल सड़ रहा है, कालजा जला हुआ है, आपको आशीष मिलेगी? कहते हैं तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता। तो कितने लोगों को लालसा रखते हैं और उनको मिलता नहीं है? देखो कोई नहीं हाथ खड़ा करता। बड़े अच्छे लोग सब मिलाए पुदा के पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद हो, है कि नहीं? लालसा रखते हैं। किसी ने लालसा रखी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है लंबी हो, गोरी हो और बढ़िया, और उसको मिली काली सी। इस बात पे देखो कितने खुश होते हैं बच्चे लोग। तुम्हें मिलेगी नहीं क्योंकि हम लोग हैं इसको ब्रेकअप करने के लिए। तो जो काम पिताजी की ओर से नहीं है वो ना किया करो, वो लालसा कभी पूरी होगी नहीं। जो लालसा प्रभु की ओर से है, जो तुम्हारे लिए रखा, तुमने लालसा रखी है कि प्रभु मुझे उस कंट्री में पहुंचाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने लालसा रखा है कि मेरा 20 लाख का कर्जा माफ हो जाए, आपको क्या करना चाहिए? आपने लालसा रखा है कि मेरी जो ये ट्यूमर है आज इस संडे मीटिंग में खत्म हो जाए, आपको क्या करना चाहिए? ये इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। और हम क्या करते हैं चर्च में? संडे में भी आके, प्रार्थना के टाइम में भी कई बंदे सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। संडे के टाइम में भी कई सारे प्रार्थना के टाइम में ही उनको भूख लगती है और चिप्स खाने चल जाते। एक पास्टर जी थे, अब तो बेचारे चले गए, पिताजी के पास चल गए, उनकी पत्नी भी चल गई, तो जो चूहे थे वो मेरे पास छोड़ गए। तो उन चूहों ने मुझे बहुत सताया। एक ने तो मेरा पूरा पैसा खाली चिप्स में खा लिया। बाद में मुझे पता चला, तो हमारी बेटी को मैं छोड़ने गया था, तो मुझे फोन करते हैं, ये पास जी वो ना एंजल आया है और वो ना चिप्स मांग रहा है।
चिप्स ले दें। मैं कहा बात करो, मैं कहा सुअर की औलाद, अगर दूसरी बार तूने चिप्स मांगी तो वहीं आके मारूंगा। तो उसके दिन से वो एंजल आया ही नहीं। कहते बासी उस दिन से क्या ऐसी बात हुई वो एंजल नहीं आया? मैं कहा एंजल नहीं था, वो सुअर था जो मेरा सारा चिप्स खा गया। कई पास्टर लोग ऐसी भी औलाद रखते हैं, आप समझ रहे हैं। और उसको मैंने कहा है प्रार्थना कर, क्या तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड ना मिले, प्रार्थना करो जो तुम्हें खा जाए। उन लोगों को क्या करना चाहिए था? प्रार्थना के वजह से वो पास्टर जी का बच्चा बच गया। किस वजह से? प्रार्थना। हमें एक बात स्मरण रखना चाहिए, जितनी मर्जी परेशानी क्यों ना हो, जितनी मर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों ना हो, जितनी मर्जी सर्कमस्टांसेस खराब क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना छोड़ना एवरी डे। आज जब आप आए हो, मैं आपको खाली हाथ जाने, किसी माँ के 2 बच्चे जेल में, किसी का घर बिक नहीं रहा, किसी के शादी नहीं हो रही है, किसी का जॉब नहीं निकल रहा, किसी का बच्चे को पीआर नहीं मिल रहा, किसी की मैरिज डोर्स नहीं ओपन है, किसी के घर वाले कह रहे हैं तेरा घर खत्म हो जाएगा, कोई तुम्हें कर्सेस दे रहा है, कोई तुम्हें कह रहा है तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? पर हम क्या करते हैं? चिंता। हम क्या करते हैं? लालसा रखते हैं, लालसा पूरी नहीं होती। लालसा पूरी ना होने का रीजन है हम प्रार्थना नहीं करते। और दूसरी आयत वो कहता है, दूसरी लाइन में लिखा है, इसलिए तुम हत्या करते हो। लालसा पूरी नहीं होती तो तुम क्या करते हो? हत्या करते हो, तुम डाह करते हो। दूसरे की टेस्टमनी बनी तो हम दूसरे पे गुस्सा करने लगते। दूसरे का काम बन गया, उसकी शादी हो गई, हाँ तेरी शादी हो गई सुअर, हमारी नहीं हो रही है, तो उसको गालियां देने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। जब कुछ मिलता नहीं तो क्या करते हैं? झगड़ते और लड़ते हैं। ऐसा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। वाह, पर लास्ट लाइन कहती है तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते ये बात है। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता, तुम मांगने वाले को कभी रुकना नहीं चाहिए। एक 13 साल का लड़का, 13 साल, कितना? उसका नाम ईवन है, ईवन रॉबर्ट। 13 साल का लड़का, 26 ईयर्स तक, जब तक 26 साल का ना हो जाए। तो कितने साल हो गया? कितना साल हो गया? 13 साल। 13 साल एक लड़के ने 13 साल प्रार्थना किया। कितना साल? और परमेश्वर ने उसे पूरे संसार में परमेश्वर की बिगेस्ट महिमा के लिए इस्तेमाल किया। 13 साल उसने प्रार्थना की। 13 साल। तो सोचिए, ये तेरा क्या, ये तो सभी अभी शादी की उम्र के लायक हो गए। कल को देखना ही अभी न्याणे लेके आए होंगे, हैं? तो इनको एक पता कैसे आएंगे? साइकिल में, कोई ऑटो में, कोई कैसे में। क्योंकि इनको इतना मैं बोलता हूं, यहाँ पे कितने सभी को बोलता हूं, पासवान लोगों, इवेंजलिस्ट को कितना बोलता हूं, प्रार्थना करो। क्या करो? तो उनको संडे देखे, यस, और अगले दिन को कहा मूवी देखे जाएं, पिकनिक में जाएं, फोन में लगे हुए हैं, कई सारे टीवी में ये देख रहे हैं कि तू कैसे मरेगा, मैं कैसे मरूंगी। है? उन्हें कहां से आशीष मिलेगी? डिग्री लेकर कौन प्रेयर करता है? डिग्री सारे लॉकर में पड़ा हुआ है और मुंह डिग्री जैसा बना के रखा है 90 डिग्री कि मेरा काम नहीं होता। अरे उस डिग्री को लेके क्या करना चाहिए? पासपोर्ट पड़ा हुआ है उधर और मुंह ऐसा कि मेरा कुछ वीजा नहीं बन रहा। पासपोर्ट लेके क्या करना चाहिए? मैरिज नहीं हो रहा तो मैरिज, जो जिसमें अंगूठी में रिंग पहने, किसी लड़की को इधर अंगूठी पहनाते हैं ना शादी वाली, यहाँ पे सांप ने काट लिया था। कहते हैं मुझे यहीं पर ही काटता है सांप। आशी मेरी शादी कब? मैं कहता कहीं शादी कभी नहीं होगी, सांप से हो गई है। तो सांप बाहर आया, कहते मैं कौन है? मेरी पत्नी। मैं कहा जा मजे ले। कहते इसलिए के तो आए हैं, इसको निकाल दो। मैं कहा हम क्यों निकाले जब शादी करके बैठी है तो? तुम्हें क्या करना चाहिए?
जो आज तक कंगाल है उसके ऊपर कंगाली की दुष्ट आत्मा बैठी है। जो आज तक कर्जा ही लेता रहता उसके ऊपर कर्जे की दुष्ट आत्मा बैठी है। तुम्हें क्या करना चाहिए? पर कोई प्रेयर नहीं करते। प्रेयर लाइन कब स्टार्ट होगी? ले हैंड कब होगा? नाम तुम धत्तरी का। पूरी बाइबल में कहीं पर आपने सुना कि पिताजी ने कहा होगा ले हैंड करा ले? बताइए ना। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, बहुत अच्छी बात है वो, पर कभी पूरे 3.5 साल पिताजी ने प्रचार किया, कभी कहा उन्होंने? पिताजी ने अपने दासों के द्वारा कहा जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखो तो वो चंगा। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ले हैंड के लिए ही पागल बनता रहे और प्रेयर ना कर, कुछ ना कर, बस खा पी मजे ले, और जब टाइम आया तो ले हैंड करा तेरा काम हो जाएगा। ऐसा होगा? ले हैंड के टाइम में पता क्या होता है? जो हाथ प्रभु ने आपके लिए बनाई है, जिस भी दास का हो, उसमें से सामर्थ अंदर को जाती है। और उस सामर्थ को कैच करने के लिए अगर तुम्हारे पास वचन नहीं है, तुम्हारे पास प्रेयर लाइफ नहीं है, वो सामर्थ थोड़े टाइम के बाद, क्यों? पिताजी ने कहा अगर ये योग्य नहीं है तो वो आशीष हमारे पास वापस ऑटोमेटिकली आएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसीलिए कई सारे ऐसे ही चले जाते हैं, ले हैंड कर दो, ले हैंड कराने आए, उनको ये नहीं पता कि क्या कराने आए। उसके तुम्हारे अंदर जो सामर्थ जा रही है उसे कैच करने की योग्यता किसमें होनी चाहिए? किसमें होनी चाहिए? तुम्हारे अंदर। पर अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये आयत पूरी होगी जो 4 आयत लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। आज प्रभु आपको कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया, प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे लिए बिगेस्ट और मिराकल वाले कार्य करूंगा। अगर आज तुम नहीं करोगे, आज अगर तुम कहोगे हम छोटे हैं, हमारा क्या है, आज अगर तुम कहोगे कि मेरा तो एज हो रहा है, मैं क्या कहता हूं, टाइम विल कम, एक टाइम आएगा जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। लास्ट आयत पढ़ता हूं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 4 अध्याय उसकी 16 आयत। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत, जो आपको मैंने बताया, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध के चलें कि हम पर दया हो, हम पर। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, प्रभु सबको कह रहा है आओ, मैं आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं कि आओ कि हम सभी लोग विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। अनुग्रह का सिंहासन कौन? अनुग्रह किसके वजह से मिला? यीशु मसीह। आओ हम यीशु मसीह के पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि हम पर। तो जो लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तो अपने घर में जब आप जाओ तो आपकी टीवी 24 आवर्स में सबसे ज्यादा अगर चलती है तो किसके लिए चलना चाहिए? फोन किसके लिए चलना चाहिए? आप किसके लिए चलना चाहिए? जो आज ये डिसाइड कर रहा है और कि ये डिसाइड कर रहा है, मैं चर्च से जाने के बाद मैं ये डिसाइड करता हूं कि आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा अपने लाइफ के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। विद इन डेज वो ब्लेस होने जा रहा है, विद इन डेज वो ब्लेस होने जा रहा है, विद इन डेज परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। मेरी शादी नहीं होती थी तो मैं प्रार्थना करता था कि पिताजी मेरी शादी हो जाए, पर मैं किसी के सामने तो कर नहीं सकता था, तो मैं अपने कमरे में प्रार्थना करता था। तो एक दिन एक पास्टर जी आए, वो थे FMPB के, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स चर्च के थे। तो वो आए तो कहते हैं कि पास्टर जी क्या कर रहे हो, अंदर खाना बना रहे हो क्या? मैं कहा अरे भाई खाना बनाने वाली को ढूंढ रहा हूं। तो कहते हैं अरे आपको खाना की टेंशन क्या है, आप हमारे साथ चलो, हमारे घर में खाओ पियो आराम से रहो, सेवा में तो चलते ही हैं। मैं कहा नहीं भाई, हम अपने लिए भी ढूंढते हैं। कहते उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो मैं कहा मैं जाकर 5-6 जगह होकर आया हूं, सब भाग गए,
कोई टिकता ही नहीं, सब साबुन की तरह फिसल जाता। तो कईयों ने कहा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पर पिताजी ने प्रार्थना सुन लिया, प्रार्थना सुन लिया। तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हो रही है, कांग्रेचुलेशन, होने वाला है। नहीं हो रही, प्रेयर करोगे ना इसके बाद तो होने वाला है। हमारे ऑफिस में कहते थे कि 24 इयर्स 25 इयर्स सर्विस करने के बाद किसी को चांस मिलेगा कि वो लंदन जाएगा। जो बच्चे लोग नहीं जा पा रहे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, हाँ जरूर पासपोर्ट में बना के लेके आया था। तो कहते 24 साल वेट करना पड़ेगा। मैं कहा पिताजी तब तक तो मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, और तब जाके दिखेगा, मेरी आंखें नहीं दिखेगी, क्या फायदा जाके देखने का। मैं प्रार्थना करता था कि मैं जरूर जाऊंगा, और पिताजी ने मुझे वचन दिया, दानियल भविष्यवक्ता ने कहा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों में राज्य करता है, मनुष्यों में जिसे चाहे तख्त पे ले जाता है, जिसे चाहे उसे नीचे ले आता है। मान पर स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मनुष्यों में राज्य करता है। तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ये नौजवान जो बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे, इनके सभी के लिए कह रहा हूं, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पासपोर्ट खाली था मेरे पास, नो मनी, नो स्पॉन्सर, नो सपोर्ट। तो पिताजी ने, एक दिन मेरा फोन बजा, उन्होंने दया की, तो कहते हैं पास्टर जी हम आपको स्पॉन्सर कर दें, आप हमारे पास आओ हमारे बच्चे के बर्थडे के लिए। मैं ना उसे देखा हूं ना उसने मुझे देखा है, खाली फोटो देखे, फोटो में जाके वहां पहुंचा। फर्स्ट डे, पहली बार जब लैंड किया जमीन पे तो लेट गया। मैं कहा पिताजी धन्यवाद हो, तू वो सच में वो परमेश्वर है, तू सच में वो परमेश्वर है जिसे चाहे तू ले जाता है, जिसे चाहे नीचे ले आएगा। तब मुझे पूछ रहे थे हाउ यू कम हियर, मैंने कहा वो परमेश्वर जो आसमान और जमीन को बनाया वो मुझे लेकर आया है, और मुझे लेकर आया है। कहते इम्पॉसिबल आना, मैं कहा वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हालेलुया। तुम्हें करेगा, यहाँ हीरो लोग करेगा नहीं। मेरी बाइक नीचे देखते तुम लोग, हाँ ये हमारा लड़का माइकल, ये छोटा सा था, बहुत काला था ये, तो इसको मैं स्कूल लेके जाता था छोड़ने के लिए। तो बंगाल में लोग कहते थे किस पे गया है ये, मैं कहा उसकी माँ पे गया है। तो कहते नहीं जब बड़ा होगा तो गोरा हो जाएगा, हल्दी लगाया करो उसको। तो मैं कहा चल ठीक है। तो वो हमारे यहाँ बच्चों को हल्दी लगाते रहते, तो उसको बिठा के उसको ऐसे ऐसे करते रहते, उसको बड़ा बड़ा गोल गोल सा टीका लगा देते। तो मैं इसको 1-2 लगा देता था कि इसको नजर ना लगे। मैं कहा इसको कैसे नजर लगेगा, तो बड़ा गोल मटोल सा था ये। तो इसको स्कूल छोड़ने जाता था मैं, तो मेरे पास जो है ना वो स्कूटर थी। तुम्हारे पास जिनके पास है नहीं, जो लोग ये सोचते हैं ना कौन हमारी मदद करेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं कहा ना जो कमजोर है ना उसके लिए प्रभु आज बात कर रहा है, जो कमजोर इसका कुछ नहीं है उसके लिए बात कर रहा है। मैं इसे ट्राम में ऐसे पकड़ के ट्राम में चढ़ के ट्राम से उतर के इसको स्कूल छोड़ के आता था। तो वहाँ पेरेंट्स लोग स्कूटर से, कार से, बाइक से अपने बच्चों को उतारते थे। तो मैं इसे पैदल लेके जाता था और ट्राम में ले जाता था, ऑटो में ले जाता था। तो मेरे दिल में भी आता था कि मैं भी इसको स्कूटर से उतारूं तो ये उतर के जाएगा, ये तो छोटा है इसको क्या पता चलेगा। पर मुझे ऐसे लगता था। मैं कहा पिताजी मुझे भी स्कूटर दो, मैं भी इससे छोड़ कर आऊं। हमारी बेटी गई तो फर्स्ट टाइम उसको मैं साइकिल में बिठा के ले गया, तो ये इतना रोई कि इसको मुझे अपने भाई के पास छोड़ के आना पड़ा। तो बाद में अगले दिन को वो लोग मुझे कहते हैं अपने बच्चे को उठा के लेके जाइए, तो हमारा दिमाग खराब कर देगा। तो मैं कहा भाई साइकिल में कैसे करूं, ये ट्राम में कैसे करूं, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने प्रार्थना की पिताजी ने, तो उस पिताजी ने मुझे स्कूटर दिया। मैंने खरीदा नहीं, मुझे प्रभु ने दिया।
ऑफिस की ओर से सैंक्शन हो गया कि आज स्कूटर आपको मिलेगा, आप स्कूटर चलाओ। मैं कहा वाह क्या बात है। और वेस्पा वाला स्कूटर था उस टाइम का, बढ़िया, नो साउंड, मेरे पास ही था और किसी के पास नहीं था ऐसा स्कूटर। मैं कहा क्या बात है पिताजी। और वैसे भी हीरो टाइप दिख रहे थे तो बढ़िया वाला था, तो उसको छोड़ के आता था मैं। तो डे कम, लोग बोलने लगे ये तो ऑफिस का है, ऑफिस का है, तुम्हारा थोड़ी है। कई सारों को उंगली कर आग लगती है ना, कईयों को, यहां पे भी लगती हो, कैसे कईयों को लगती हो। कई भाई ने कई का नया कार खरीदा, ओहो सच में खरीदा है तू, तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा। अरे मेरा है भाई, आरसी देख नहीं रहा, छोड़ो आरसी तो बन जाती है। उसका होके भी नहीं मानते, अपने घर वाले कहते तू सच में ले लिया। तो जब मैं प्रार्थना किया फिर पिताजी से, प्रार्थना का बात बता रहा हूं, तो मैं एक कमरा था मेरे पास, एक कमरा, तो एक कमरे के अंदर हम दोनों वहीं रहते थे, वहीं किचन, वहीं पे बाथरूम। आजकल तो एक कमरे में कैसे रहेगा बंदा, एक कमरा, एक ही किचन, एक ही बाथरूम, एक ही कमरे के अंदर। और उसमें मैं प्रार्थना कर रहा, पिताजी मुझे अपना बाइक चाहिए मेरा। तो पिताजी ने मुझे न्यू बाइक कैश खरीदने के लिए दिया। ऐसे उन्होंने मेरे साथ किया। उस टाइम जैसे तुम लोग जवान हो ना, हेयर स्टाइल, ऐसे भी मेरे भी बाल थे, पर हमने कभी गर्लफ्रेंड नहीं मांगी। तो बाइक मुझे पिताजी ने दिया। उस बाइक में आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बाइक को मैं और मेरा दोस्त 200-300 किलोमीटर ड्राइव करके नाव के ऊपर चढ़ाकर नदी पार करके वचन प्रचार करने के लिए जाते थे। फोटो है मेरे पास, किसी दिन आपको दिखाऊंगा। नाव पे रख के, बाइक चढ़ा के, नाव क्रॉस करके अगले गांव में प्रचार कर, घर घर प्रचार करने जाते थे। इतनी खुशी होती थी कि हमें पिताजी ने बाइक दिया है। आप सोचते हो कि आपको कुछ नहीं देगा, वो अपने सुपरनेचुरल पावर से देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कहते हैं तुम पर दया हो, इसलिए प्रार्थना करो, और तुम्हें प्रार्थना करोगे तो सफिशिएंट देगा। सफिशिएंट मतलब तुम्हारा काम हो भी जाएगा, फिर भी तुम्हारे पास और होगा, तुम्हारे पास और होगा। इसलिए वो दयालु परमेश्वर है। और जब मैं यहां आया था मेरे पास केवल 6,000 रुपए थे। कितने? 6,000 रुपए। और जब इसका एडमिशन स्कूल में करने के लिए, अब तो ये बड़े बड़े हो गए, अब मुझे कहानियां सुनाते हैं, जब एडमिशन करने के लिए गए ना, तो कहते हैं कि 20,000 की 21,000 रुपए लगेगा स्कूल का। मुझे मेरा 6,000 आज भी याद है। परमेश्वर तब से वो 6,000 खत्म होने नहीं दिया, सारा काम पूरा करते चला गया, सारा। और मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। मेरे पास एक ही ये बात हमेशा याद रहता है कि मेरे पास तो 6,000 थी, पिताजी मुझे यहाँ लेकर आया। अब मुझे कौन लूट लेगा भाई? 6,000 बंदे को कौन लूट लेगा? 6,000 वाले बंदे को कौन लूट लेगा? वो भी चली गई, वो भी चली गई स्कूल एडमिशन में, हमें कौन लूट लेगा? वो परमेश्वर आज हमें मुबारक करता, हर दिन खाना देता, वो मिराकल है। हर दिन खाना देता, मिराकल है। उसी दिन वो कहता है प्रार्थना कर। मैंने हर उस चीज के लिए मैंने प्रार्थना की, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो कहता है। क्यों? वो चाहता है कि आप लोगों को क्या देगा? क्या देगा? जो तुम मांगने आए वो तुम्हें देना चाहता है। जो तुम आज मांगने आए हो तुम्हें देना चाहता है। आज आपको यही कहना चाहता है, जो तू मांगने आया मैं तुझे देना चाहता हूं। तुमने मांगा नहीं इसलिए पाया नहीं। जो कर्जा ये वो मांगा नहीं इसलिए उसका कर्जा नहीं उतर रहा है। जो आज जिसका रूम रेंट में रहता है, रेंटेड में रहता है, ओन हाउस मांगा नहीं इसलिए उसको मिला नहीं। तुम कहोगे मैं तो मांगता हूं। मांगता है पर अकॉर्डिंग परमेश्वर के नहीं। मेरा घर प्रार्थना का, ये घर को पहले तैयार करो। मुंह से कहने से पहले इस घर को तैयार करो, देखना तुम मुबारक हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम्हें मायने नहीं रखता कि तुम छोटे हो कि बड़े हो, पर तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। तुम उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हें डेफिनेटली आशीष देगा, वो तुम्हें डेफिनेटली आशीष देगा और तुम्हें मुबारक करेगा। हालेलुया। हमारा छोटा लड़का है, वो बहुत बहुत भागता है, शैतान है वो, बहुत परेशान करता है वो जब भी पैदा हुआ, जैसे पैदा हुआ ना, वो जब जिस दिन से
उस दिन से बीमारी रहा, मर जाता था वो, ऐसे मरने जैसे हो जाता था, पूरा स्टिफ लकड़ी जैसे हो जाता था। अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने कहना खत्म। एवरी टाइम बुखार चढ़ता ऐसे हो जाता था, बुखार चढ़ता ऐसे हो जाता। तो एक दिन ये ऑल्टर देख रहे हैं आप, अस्पताल लेके गए, बोलते कि अब इसमें कुछ भी जान नहीं। मैं कहा रखो उसको, आता हूँ। जब मैं आया उसको उठाया और लाके इसी दया आसन के ऊपर रख दिया और मैं कहा पिताजी अब ये यहाँ से इसको उठाऊंगा ना तो ये बीमारी नहीं उठेगी, यही उठेगा और कभी बीमार नहीं होगा, कभी नहीं बीमार होगा। उस दिन से वो बीमार नहीं हुआ, उस दिन से भागता है, इसीलिए वो चीनी जैसे दिखता है। वो बीमार होता था ना, वो उसका सिर में बुखार चढ़ जाता था। तो जिस दिन से उसे प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रार्थना की पिताजी आज से इसे तो जरूर उठाऊंगा, ये मरा कीजिए मुझे नहीं पता, पर मैं इसको बढ़िया वाला उठाऊंगा, पर वो बीमारी आज के बाद उठेगी नहीं। उस दिन से कभी वो बीमार नहीं है। मैं अपनी बात आपको इसलिए बताया कि अगर मुझ जैसे पर वो दया कर सकता है, तुम कितने मुबारक हो, तुम्हें कितना कुछ दे सकता है, कितना कुछ दे सकता है। तो इसलिए मैरिज वाले मैरिज के लिए टेंशन ना लो, जॉबलेस जॉब के लिए टेंशन ना लो, जो कंगाल है वो कंगाली के लिए टेंशन ना लो। 6000 वाले बंदे को अगर इतने साल खिला पिला कर रख सकता है तो आपको लगता है कि आपको किसी रीति से तकलीफ होगी? परमेश्वर आज आपको मुबारक कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आज आपको मुबारक कर रहा है। इस बात को स्मरण रखे, तुम्हें मांगना बंद नहीं करना है। आज मांगेंगे, आज मांगने का डे है। मैंने आपको कहा ना अगस्त मंथ कितने कौन सा मंथ है? अगस्त मंथ कितना नंबर का मंथ है? 8 न्यू बिगिनिंग का होता है, 8 न्यू बिगिनिंग का होता है। लॉर्ड मेरी लाइफ को चेंज कर दे, मुझे ब्लेस कर, मेरे लाइफ को चेंज कर दे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए ये लास्ट टाइम में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आज आपके लिए सारे प्रेयर टीम वाले जैसे पिछले संडे प्रेयर किए थे आपके लिए प्रेयर करें और आप सभी लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरी बात याद रखें, पिताजी के घर में बर्तनों का आना जाना बंद होना चाहिए। जिन बर्तनों में स्वार्थ होता है, जिन बर्तनों में बुराइयां होती है, पिताजी के घर में कोई बिजनेस नहीं चलाना, पिताजी के घर में अपने लिए कोई बिजनेस नहीं चलाना। जो बिजनेस है वो केवल एक ही बिजनेस है, क्या है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। और जो लोग आज डिसाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे का मैरिज नहीं हो रहा, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, मेरे पास फाइनेंस नहीं, उसको क्या करना चाहिए? प्रार्थना। इसलिए पिताजी आपकी मदद करें, आपको आशीष दें और आपको मुबारक करें और आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई पास्टर लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं, वो संडे में ही प्रेयर करते हैं, उन्हें संडे में ही प्रेयर दिखता है। कितने ऐसे हैं जो संडे को ही प्रेयर करते हैं? बताइए ना। नहीं, सॉन्ग स्टार्स वर्शिप करने वाले कहाँ चले गए? इधर ही हैं। अभी वर्शिप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मैं करूंगा, मुझे इनकी पसंद नहीं आती। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा वर्शिप बहुत पसंद आता है, पिताजी को पसंद आता है। हम लोग क्या है? कूड़े खुरचन है। वो महान परमेश्वर तुम्हें पसंद करता है, पर तुम संडे ही वर्शिप करते हो, बाकी दिन पार्टी। बाकी दिन कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कन्याकुमारी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, तो कोई कहां जा रहा है, कोई अस्थि विसर्जन करने जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। वर्शिप वाले को पूरे वीक में वर्शिप करना चाहिए कि नहीं? उसे भी प्रेयर करना चाहिए। बिना प्रेयर का वर्शिप व्यर्थ होता है। बिना प्रेयर के आपके लाइफ, अपने परिवार में किसी भी पर्सन को आशीष मिलेगा नहीं। इसलिए प्रेयर टीम वालों को प्रेयर करना बहुत अपने लिए चाहिए और वर्शिप वालों को प्रेयर करना चाहिए। और जो बजाते हैं, इन्हें बजाने से पहले इंस्ट्रूमेंट के लिए और अपने लिए प्रेयर करना चाहिए। और जब वो जो कलीसिया इसी प्रकार पैटर्न को फॉलो करता है, वो ग्रो करता है यीशु मसीह के नाम में, वो ग्रो करता है यीशु मसीह के नाम में। एक पर्सन चाहिए प्रार्थना करने वाला,
और सभी लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि हमें ऐसा ऐसा क्यों कहता है। मेरा काम है तुम्हें कहना है, ताकि प्रचार वचन का प्रचार होगा तो लोग आशीष पाएंगे और उनके जीवन में उद्धार का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। आज जितने लोग आए, जितने भी मर्जी यहां पे सुन रहे हैं मुझे, अगर आज आप बेटे बेटियां, मेरी बात ध्यान से सुनना है, अगर आप डिसाइड कर रहे हो ना कि मैंने जाके प्रेयर करना, चाहे वो 1 आवर का हो, चाहे वो 5 मिनट्स का हो, तुम्हारी 5 मिनट्स की प्रेयर भी तुम्हें मिराकल वे से ब्लेस कर सकता है। तुम्हारी 5 मिनट्स की प्रेयर भी तुम्हें ब्लेस कर सकता है। स्मिथ विगिस ने कहा था, स्मिथ विगिस प्रभु के दास थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं 10 घंटे की प्रार्थना पे बिलीव नहीं करता, पर मैं अपनी 20 मिनट की प्रार्थना के बिना कुछ काम नहीं करता। जब तक मैं अपनी 20 मिनट की प्रार्थना पूरी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, और उस 20 मिनट की प्रार्थना मुझे पूरा 24 आवर ब्लेस करता है और परमेश्वर की महिमा कराता है। इसलिए आपकी प्रेयर आज आपको आशीष देगा। और इस अंतिम समय में एक बात आपको कहता हूं, नॉर्मल क्रिश्चियन बचेगा नहीं, नॉर्मल बिलीवर बचेगा नहीं। अगर आप नॉर्मल है, रूटीन वाइज खाली प्रेयर करते हैं, खाना खाते हैं, संडे आते हैं, चले जाते हैं, अंतिम समय में सरवाइव नहीं कर सकते। अंतिम समय में सरवाइव करने वाला परमेश्वर रैम्स में रहना चाहिए, स्पिरिचुअल रैम्स में, लेवल्स में होना चाहिए। 7 डोर्स उसके लाइफ में ओपन होना, होली स्पिरिट का नेक्स्ट लेवल की फायर उसके ऊपर होना। टंग्स में वो 1 2 3 4 लाइन्स में प्रेयर करने वाला बच्चे का नहीं, टंग्स में 1 आवर प्रेयर करने वाला बनो। टंग्स में 1 आवर प्रेयर करने वाला बनो, और टंग्स को खाली बोलने वाला नहीं, उसकी ट्रांसलेशन भी तुम्हें आना चाहिए। यह अंतिम समय है, तो इसलिए अपने आप को ग्रो करो, बढ़ो। ग्रो करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।